वेलकम बैक। खबरनामे का आगाज करें। GHQ हमला केस श्री मजारी और ताहिर सादिक समेत मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत हुई। राशिद हफीज, मुनीर, खादिम हुसैन खोकर, जाकिरुल्ला, अजीमुल्ला, ताहिर सादिक, महर जावेद, चौधरी आसिफ पर फर्द जुर्म आयद की गई। मुल्जिमान का अदालत के रूबरू सेहत जुर्म से इनकार। शाह महमूद कुरैशी, अजमल साबिर और सिकंदर जैनब का फर्द जुर्म की शीट पर दस्तखत से इनकार। मुल्ज़मान का मौक़िफ़ था कि हमारे खिलाफ सबूत नाकाफ़ी हैं, हमारी 265D की दरख्वास्त पर पहले समाअत की जाए। शाह महमूद कुरैशी पर GHQ हमला केस में फ़र्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की 265D की दरख्वास्त आइंदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से गैर हाजिर मुल्ज़मान की ज़मानत मनसूखी की इस्तदा। अदालत ने अली अमीन गंडापुर समेत 23 मुल्ज़मान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखते हुए नोटिस जारी कर दिए। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर अडियाला जेल से वापस चले गए। अली अमीन गंडापुर को अडियाला जेल के गेट नंबर 5 पर रोका गया। उन्हें जेल इंतजामिया की जानिब से अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली, जिसके बाद अली अमीन गंडापुर वापस चले गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी है। अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल के गेट से वापस रवाना हो गए हैं। आपको बताएं कि अली अमीन गंडापुर को अडियाला जेल रावलपिंडी के गेट नंबर 5 पर रोक दिया गया था। हुकूमत के डिजिटल मवाद पर कंट्रोल सख्त करने के लिए तहादियों से मुशावरत। तरामीम को हतमी शक्ल देने के बाद मंजूरी के लिए अगले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है। पीका कानून में मुजाविजा तब्दीलियों का मकसद ऑनलाइन मवाद को रेगुलेट करना, खिलाफ वर्जियों की तहकीकात और मुजरिमों के खिलाफ कानूनी चाराजोई के वसी इख्तियारात के साथ 2 नई अथॉरिटीज का कयाम है। आज कौमी असम्बली में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पेश किया जाएगा, जिसमें मुजावजा कानून के तहत 2 अहम इदारे कायम किए जाएंगे। नेशनल डिजिटल कमीशन की सरबराही वज़ीर आज़म खुद करेंगे और इसमें 4 वज़ीर आला के साथ स्टेट बैंक, FBR और PTA सरबराहान भी शामिल होंगे। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज। एजेंडे जारी। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे होगा। 10 नुकाती एजेंडा जारी। एजेंडे पर वक्फा सवालात के साथ साथ 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल। सेनेट इजलास शाम 4 बजे होगा। 32 निकाती एजेंडा जारी। कानूनी तरामीम के मुख्तलिफ बिल्स इजलास के एजेंडे में शामिल। तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश होंगे। इंसदाद स्मगलिंग और इंसानी स्मगलिंग के कवानीन में तरामीम ज़ेर गौर। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद के कानून में तरमीमी बिल की वापसी पर भी बहस होगी। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज राजा आसिफ महमूद खान ने शेर अफजल मरवत और शेब शाहीन के बुरी जमानतें कन्फर्म कर दी। पुलिस ने शेर अफजल और शेब शाहीन की गिरफ्तारी नामतलूब होने पर अदालत को आगाह किया। अदालत ने दोनों मुल्जिमान के खिलाफ थाना खन्ना में दर्ज मुकदमात में बुरी जमानतें कन्फर्म कर दी हैं। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ जमशेद कादर से। जी जमशेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शोएब शाहीन और शेर अफजल मरवत के खिलाफ थाना खन्ना में मुकदमात दर्ज है और आज उन्होंने अदालत पेश होकर उनके वकला की जानिब से दलाइल दिए गए थे। उसदा की गई थी कि जमानत कंफर्म की जाए। इससे कबल शेर अफजल मरवत और शोएब शाहीन अबूरी जमानत पर थे। अदालत ने आज फैसला महफूज किया था और इसके बाद तफ्तीशी अफसर से अदालत ने ये तलब रिकॉर्ड भी तलब किया था और इस बाबत भी जो है वो मालूमात तलब की थी कि दोनों रहनुमाओं की अगर किसी मुकदमे में गिरफ्तारी मतलूब है तो अदालत को आगाह किया जाए। तफ्तीशी अफसर की जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि शोएब शाहीन और शेर अफजल मरवत की दोनों मुकदमात में गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। जिसके बाद अदालत ने अब शोएब शाहीन की और शेर अफजल मरवत की थाना खन्ना के मुकदमात में जमानत कबल गिरफ्तारी थी उसको कंफर्म कर दिया है। बहुत शुक्रिया जमशेद कादर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ABN न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि अभी तक हमें मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता PTI ने कोई दरख्वास्त नहीं की। मेरी इत्तला के मुताबिक PTI से मुज़ाकरात में कतई तौर पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। PTI के अंदर इख्तलाफात इतने हैं कि क्या मुज़ाकरात होंगे। पहले इनको अपने अंदर के हालात दुरुस्त करने के लिए आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए। इसके बाद हमसे मुज़ाकरात कर लें। हमें मुज़ाकरात की कोई ऑफर आएगी तो हम जायजा लेंगे। हमने मुज़ाकरात की कोई शराइत कभी भी नहीं रखी। मुज़ाकरात सियासतदान करते हैं, लेकिन ये तो सियासतदान भी नहीं, अपनी अपनी है, चाहे सियासतदान हो, चाहे सहाफ़ी हो या कोई और तबका हो। मेरी इत्तला के मुताबिक जो है कोई कथित तौर पे कोई पेशरफ्त नहीं है, क्योंकि अभी तक तो हमें कोई मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता जो है PTI ने कोई दरख्वास्त भी नहीं की या कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। उनके अपने इख्तलाफात अंदर इतने हैं कि क्या क्या मुज़ाकरात होंगे। जो है हर शख्स जो है इंक्लूडिंग जो है बानी PTI वो मुख्तलिफ बात कर रहा है मुज़ाकरात के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि पहले उनको अपने
اندر کے حالات درست کرنے کے لیے مذاکرات آپس میں کرنے چاہیے، اس کے بعد ہم سے مذاکرات ہمارے ٹیبل پہ جب آفر آئے گی تو ہم اس کو ایویلیویٹ ضرور کریں گے۔ مذاکرات جو ہے سیاستدان کرتے ہیں، لیکن یہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سیاستدان بھی نہیں ہے، وہ تو ننگی گالیاں دیتا ہے گنڈا پور جو ہے صحافیوں کو، سنی ہے نا آپ نے بھی۔ تو اس کے بعد نہ کسی صحافی کا جو ہے ضمیر جاگا ہے، نہ کسی صحافی کو جو ہے کوئی خیال آیا ہے۔ پی ٹی آئی کا آج سول نافرمانی کی تحریک شروع نہ کرنے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسفزئی کی تصدیق، کہا سول نافرمانی کی تحریک بالکل شروع ہو جاتی اگر مذاکراتی کمیٹی نہ بنتی۔ پارٹی لیڈرشپ نے بانی پی ٹی آئی کو درخواست کی کہ اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے ایک موقع دیا جائے۔ بدقسمتی سے حکومت کا رویہ انتہائی بچکانہ ہے۔ حکومت شاید سمجھ رہی ہے کہ تحریک انصاف کمزور پڑ گئی ہے، اس لیے مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ملک مزید مشکل میں نہ آئے، لیکن حکومتی رویہ نے مایوس کر دیا۔ حکومت کے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے، سنجیدہ مذاکرات کی بات کریں۔ شیر افضل مروت نے کہا مذاکرات کے حوالے سے اسد کیسر اپنا بیان دے چکے ہیں، ہمارے ورکرز کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ گورنر سندھ کا معاملہ اخباروں میں دیکھا ہے، میرے ہوتے ہوئے 4 گورنر آئے گئے لیکن کسی نے مجھ سے مشورہ نہیں کیا۔ خیبر پختونخوا میں بہت سے مسائل ہیں، ایک شخص کے لیے پورا صوبہ داؤ پر لگایا گیا۔ صوبائی حکومت کو لوگوں کے مسائل حل کرنے چاہیے۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ سندھ نے مزید کہا کہ آئین کے مطابق صوبوں کا NFC ایوارڈ زیادہ ہو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا۔ جب سے چیف منسٹر بناؤں 4 یا 5 گورنر 4 میرے خیال آئے ہیں، کبھی بھی صلاح مشورہ یا رائے نہیں لی جاتی تو وہ میں بھی اخباروں میں سن رہا ہوں، ادروائز مجھے نہیں پتا کچھ اس بات کا۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی کافی مسائل ہیں اور حکومت کا پہلا کام یہی ہونا چاہیے کہ اپنے صوبے کے لوگوں کی خدمت کرے، ان کے مسائل حل کرے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایک شخص کے لیے پورے صوبے کے لوگوں کو داؤ پہ لگا دے۔ جب بھی ہوگا NFC ایوارڈ تو صوبوں کا شیئر پہلے سے زیادہ ہو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا، یہ آئین میں لکھا ہے۔ MKM کے رہنما خواجہ اظہار الحسن کا کہنا ہے کہ حکومت میں ایک معاہدے کے تحت شامل ہیں، کسی نے ہم پر کوئی احسان نہیں کیا، اگر معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو ہمیں حکومت میں رہنے کا جواز نہیں۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ گورنر سندھ کی تبدیلی کا سوچ رہا ہے، وہ خود ہی چلا جائے گا۔ اور اب بات کریں گے سانحہ APS کی۔ سکون دل گیا نظروں سے سب کے تارے گئے، چمن میں کھلتے ہوئے سب سے پھول مارے گئے۔ ملک کی تاریخ سیاہ ترین سانحہ APS پشاور کے 10 سال مکمل، زخم آج بھی تازہ۔ 16 دسمبر وہ دن جب بچے صبح اسکول یونیفارم پہن کر گھر سے گئے لیکن خون میں لت پت لاشیں واپس آئیں۔ عام دشمنوں نے آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملہ کر کے 132 طلباء اور 17 افراد کو شہید کیا۔ سانحہ APS پر ملک بھر میں خصوصی تقریبات، اسکول اور کالجز بند۔ شہداء کی یاد میں لواحقین کی آنکھیں آج بھی نم لیکن حوصلے پہاڑ جیسے بلند۔ آرمی پبلک اسکول واقعے میں شہید ہونے والے طالب علم حسنین کے والد شریف گل نے ABN کو بتایا کہ میرا بیٹا مجھ سے گلے مل کر اسکول گیا اور پھر تابوت میں واپس لوٹا۔ والد شریف گل نے کہا کہ یہ کیسا سانحہ ہے جو ہم کسی صورت بھلا نہیں سکتے۔ حسنین شہید معمول کے مطابق گھر سے اسکول کے لیے نکلتے وقت بلند آواز میں سلام کرتا، لیکن اس دن جب وہ اسکول کے لیے تیار ہوا تو والدہ کو کہنے لگا کہ میں تھوڑی دیر کمبل میں سوتا ہوں، جبکہ وہ اس دن مجھ سے گلے ملا اور رخصتی لے کر اسکول چلا گیا اور پھر تابوت میں واپس لایا گیا۔ مزید بتائیں گے فیاض۔ ہاں جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ شہید حسنین اسکول میں، جہاں پر اس وقت جو ہے ایک تقریب منعقد ہوئی۔ یہ تقریب جو ہے سانحہ آرمی پبلک اسکول میں شہید ہونے والے اساتذہ اور طلباء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، چونکہ میں اس وقت جس اسکول میں موجود ہوں تو اس اسکول کے پرنسپل جو ہے شریف صاحب، ان کے جو فرزند ہے حسنین، وہ بھی اس واقعے میں شہید ہوئے اور شہادت کا درجہ جو ہے وہ انہیں نصیب ہوا۔ اس وقت ہمارے ساتھ وہ موجود ہے، ان سے بات کریں گے کہ وہ اس وقت سے کیا کہتے ہیں۔ 10 سال ہوئے ہیں لیکن وہ دن آج بھی زندہ ہے اور زندہ رہے گا جب تک ہماری زندگی رہے گی، تو وہ دن ہم بھلا نہیں سکتے۔ بہت سارے والدین اب بھی ان کرب سے گزر رہے ہیں، ان تکلیف سے گزر رہے ہیں،
हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त जो है हर आंख जो है अशबार है और उनकी शुहदा की याद में जो है तकरीबात का सिलसिला जारी है, चूँकि दहशत गर्दों ने तो APS पर हमला कर दिया और नन्हे मुन्ने बच्चों और असातिज़ा को शहीद भी कर दिया। ताहम असातिज़ा और वालिदैन के हौसले जो है आज भी बुलंद है और बाकायदा तौर पर तालीमी इदारों में जो है आज यही दिन जो है वो इंतहाई अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सकूत ढाका और सानिया APS के शुहदा को खिराज तहसीन। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता ने एलामिया जारी कर दिया। 1971 में आज ही के रोज़ मुल्क 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ, जबकि 2014 में आज ही के दिन मासूम बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। 1971 का सानिया हमें सियासी खुद एहतसाबी का दर्ज देता है। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा है कि हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलना, मुज़ाकरात फजूल मश्क है। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद का कहना था कि कब्र एक और बंदे दो हैं, सिर्फ एक ने अंदर जाना है। अगर मुज़ाकरात से कुछ ना निकला तो फिर जोडो कराटे और बैंकॉक के शोले हैं। 26 तारीख एक खौफनाक और दहशतनाक जुल्म और सितम का दिन था, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। पहले ही कहा था 30 दिसंबर तक अदम इस्तेहकाम होगा। मुज़ाकरात का हामी था और हामी हूँ। मुज़ाकरात बहुत अच्छी चीज़ है। दुनिया में जंग के बाद भी मुज़ाकरात होते हैं। मेरा सिर्फ एक आदमी से ताल्लुक़ है और वो बानी PTI है, बाकी मैं किसी को नहीं जानता। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम खान ने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत बस चल रही है, अल्लाह खैर करेगा। मुल्क तरक्की के लिए ताकतवर सीटों पर बैठे अफराद को नीयत ठीक करने की ज़रूरत है। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब और मेरे दरमियान कोई तनाव नहीं चल रहा। ताकतवर लोगों को पहले खुद को ठीक करना होगा। मैं करप्शन की बात कर रहा हूं तो मुझे अपने किरदार को भी देखना होगा और मैं चाहता हूं जब गवर्नर हाउस छोड़ूं तो सर उठा कर जाऊं। माहौलियाती तब्दीली से हमारा मुल्क सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है। वक्त पर बारिश न होने से किसानों को भी परेशानी का सामना है। हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता साल ज़राअत पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब को दुनिया भर के लिए तिजारत और सरमायाकारी का मरकज बनाएंगे। चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आला का कहना था कि चीनी ताजरों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए सहूलियात फराहम करेंगे। चीन की लीडरशिप और मुख्तलिफ कंपनियों से सैर हासिल गुफ्तगू हुई। चीन की तरक्की करती हुई माइशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। मौसमियाती तगय्युर से निमटने के लिए चीन की पॉलिसियाँ बहुत अहम हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीली के असरात को देखकर हम कुछ नहीं कर रहे और ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहते हैं माहौलियाती तब्दीली एक हकीकत है जिससे निमटने के लिए हंगामी बुनियादों पर मजबूत हिकमत अमली बनाना होगी। फूड सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, वाटर सिक्योरिटी, दीगर अवामिल पर गौर की जरूरत है। अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चर प्लानिंग पर बात करना होगी। अब हम सोमोटो नहीं ले सकते, मुतलका इदारों को काम करना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान में क्लाइमेट फाइनेंस उम्मीद की किरण है। मुआविन ख़ुसूसी शहज़ा फातिमा ने कहा है कि आज टेक्नोलॉजी हर शोबाहाय ज़िंदगी को मुतासिर कर रही है। आज कौमी असम्बली के अजलास में डिजिटल पाकिस्तान का बिल पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म अपनी सरबराही में डिजिटल कमीशन बना रहे हैं। इस कमीशन को कानूनी हैसियत फराहम हो जाएगी। डिजिटाइजेशन को इकोनॉमी सोसाइटी का भी अहाता किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हरजाने का दावा। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI की जानिब से ट्रायल कोर्ट में गवाहों को तहरीरी गवाही देने की इजाज़त देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने बानी PTI की दरख्वास्त पर समाअत की। आज से मुल्क भर में हफ्त रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। पंजाब में 5 साल से कम उम्र के 2 करोड़ 33 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ लाहौर मोहम्मद अली नासिर से। जी अली नासिर, आगाह करें। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म की खसूसी हदायत पर आज मुल्क भर में हफ्त रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। जो वजारत सेहत है उसकी जानिब से ये कहा गया है कि 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी तादाद 4 करोड़ 47 लाख से ज़ायद है। उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 22 दिसंबर तक ये जारी रहेगी। ये फ़ैसला इसलिए किया गया क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पोलियो के केसेस बढ़ते जा रहे थे और जिसके बाद वजारत सेहत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया कि बच्चों को पोलियो की वैक्सीन दी जाएगी ताकि पोलियो से बचाया जा सके बच्चों को। जब वजारत सेहत है उसकी जानिब से ख़ास तौर पर यह कहा गया है, वालिदैन को यह हदायत दी गई है कि आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं ताकि उनको जिस्मानी मजबूरी से बचा सकें।
اور جو پولیو کی ٹیمیں ہیں ان کے ساتھ مکمل طور پہ تعاون کریں اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جانے چاہیے اور پاکستان کو پولیو سے پاک رکھنے کے لیے یہ 22 دسمبر تک ہفتہ روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے.